फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में सीडीपीओ की वैकेंसी आई है। बीपीएससी ने सीडीपीओ की वैकेंसी निकाली है। तो आज मैं इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि सीडीपीओ अर्थात बाल विकास परियोजना अधिकारी या चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल क्या है, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है और प्रमोशन के क्या स्कोप है, ये पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं सीडीपीओ के जॉब प्रोफाइल। सीडीपीओ का अर्थ होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसके कहते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। ठीक है। इसका रिक्रूटर एजेंसी जो होता है, इसकी बहाली बीपीएससी के थ्रू होता है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत इनकी बहाली होती है। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन सा होता है, ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, जहां से इनके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सारे दिशा निर्देश वहीं से मिलते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। अगर पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग इनकी ब्लॉक लेवल पर होती है, अर्थात ब्लॉक स्तर के ये गस्टेड पदाधिकारी होते हैं और ग्रुप बी के अंतर्गत इनका पद आता है, गस्टेड पोस्ट है ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की। तो वर्क क्या क्या काम है इनका, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इनका काम जो है वो महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ काम होता है। तो महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ जितना भी योजना, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, इनका क्रियान्वयन करना ड्यूटी होता है। इन्हीं के माध्यम से उन्हें ब्लॉक लेवल पर क्रियान्वित किया जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और किशोरियों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के स्तनपान कराने से लेकर के जो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ योजना है, उनका क्रियान्वयन सीडीपीओ के माध्यम से होता है। सीडीपीओ जो है वो संबंधित नीति, मतलब इनसे संबंधित बच्चे और महिलाओं से जुड़े हुए नीतियों, विधानों, बजट, प्रशिक्षण, आवश्यकताओं और बचपन की देखभाल और पोषण कार्यक्रमों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होता है उनकी निगरानी करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं और पर्यवेक्षण के बाद संबंधित अपने पदाधिकारी को, वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदन भी देते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना मतलब आईसीडीएस, जैसा कि आप लोग को मालूम है, प्रमुख कार्यक्रम और का क्रियान्वयन इन्हीं के माध्यम से होता है। किशोरी लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु सबला योजना जो चलाया जाता है, उनका भी क्रियान्वयन सीडीपीओ के माध्यम से होता है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का भी क्रियान्वयन इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। प्रखंड के अंतर्गत आने वाली जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो है इन्हीं के अंतर्गत आता है, तो प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पर ये क्या करते हैं, निरीक्षण के लिए जा सकते हैं, वहां छापेमारी कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी योजनाएं चल रही है महिलाओं एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ, उसके संबंधित प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट जो है वो अपने वरीय पदाधिकारी को देते हैं। ठीक है। तो आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना और छापेमारी करना, साथ साथ योजनाओं के विकास से संबंधित प्रतिवेदन भी वरीय पदाधिकारी को देते हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ जो भी योजना होता है उनका क्रियान्वयन करना सीडीपीओ का ही काम होता है। ठीक है। सीडीपीओ का ही काम होता है। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और ब्लॉक स्तर पर आईसीडीएस परियोजनाओं के प्रभारी सीडीपीओ ही होते हैं। साथ साथ इनका काम जो है समन्वय करना भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। समन्वय मतलब जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनके मध्य समन्वय और क्लस्टर केंद्र जितने हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना भी सीडीपीओ का कार्य होता है। ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है, लेडी पर्यवेक्षक होता है। इनको समय समय पर ये दिशा निर्देश देते रहते हैं, समय समय पर जो भी योजनाएं आती हैं उनके बारे में उनको प्रशिक्षित करते रहते हैं। ठीक है। और जो आंगनबाड़ी केंद्र समूह इनके निगरानी में आती है सीडीपीओ उनको रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और पूरे ब्लॉक लेवल पे ये काम को अपना अंजाम देते हैं, बखूबी अंजाम देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जहाँ तक वेतनमान की बात है तो 6 पे कमीशन के अनुसार, ठीक है, इनको रखा गया है 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत। ठीक है। 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया है। और बात करें 7th पे कमीशन के अनुसार तो 7th पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 9 में आते हैं। ठीक है। इनकी बेसिक सैलरी 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक सैलरी होती है। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी इनकी होती है 53,100। इसके साथ साथ इनको डीए, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट और इसके अलावा भी और सारे अलाउंस मिलते हैं जो समय समय पर बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो सभी अलाउंस इनको मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका सैलरी जो है वो लगभग 65,000 के आसपास में बन जाएगा। ठीक है।
वर्तमान में अभी के समय में देखा जाए तो सैलरी लगभग 65,000 के आसपास में आपकी सैलरी बन जाएगी। तो एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है इनको, अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल है। और जॉब प्रोफाइल इस तरह का है इनका कि इतना वर्क वेरिएशन है कि करने में इनको काफ़ी मज़ा आता होगा। और महिलाओं से जुड़ा हुआ काम और बच्चों से जुड़ा हुआ विकास का कार्य है, तो डेफिनेट रूप से इनके जो काम होंगे वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है, किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है महिलाओं के विकास से संबंधित। तो आपको बता दें कि स्टेट लेवल पर एक निदेशालय होता है जिसके हेड डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। इन डायरेक्टर के नीचे जो होता है बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा डिप्यूटी सेक्रेटरी, डिप्यूटी डायरेक्टर भी कह सकते हैं उनको, ये सभी होते हैं। तो ये होते हैं स्टेट लेवल पे। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं और ये सामान्यतः देखा जाता है कि इनका जिम्मेदारी जो है वो डीएम ही निभाते हैं। इस प्रकार से कुल 38 जिलों में 38 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल की बात करें तो ब्लॉक लेवल पे सीडीपीओ होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और कुल 544 पद इनके लिए सृजित किया गया है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक हैं, वहाँ 2-2 सीडीपीओ होते हैं, ठीक है। और कुछ सीडीपीओ जो होते हैं जिला के कार्यालय में भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से 544 सीडीपीओ हैं। लेकिन ब्लॉक की संख्या की बात करें तो ब्लॉक की संख्या आप लोग को मालूम है कि 534 ही है। इस प्रकार से 10 सीडीपीओ जो है वो कहीं कहीं 2-2 भी काम करते हैं। तो ये हो गया ब्लॉक लेवल तक। उसके बाद क्लस्टरल लेवल पर जो होता है, क्लस्टरल लेवल भी होता है जिसको लेडी सुपरवाइजर कहते हैं। वो आंगनबाड़ी केंद्र और जो भी आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं उनको मदद करते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं। तो कुल इनके लिए सृजित पद है 3285, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं जिनके लिए पद सृजित है कितना 91,677। वहीं उतना ही आंगनबाड़ी हेल्पर्स भी होते हैं और ये दोनों विलेज लेवल का पद है, ठीक है। ये दोनों विलेज लेवल का पद है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सबसे निचले पायदान पर आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स होते हैं, उसके बाद लेडी सुपरवाइजर, फिर सीडीपीओ, फिर डीपीओ, और सबसे ऊंचे पायदान पर निदेशालय होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वो प्रमोशन का आधार नहीं है। प्रमोशन का आधार जो है अब हम लोग बात करेंगे। तो प्रमोशन की बात करें तो अगर आप सीडीपीओ के रूप में चयनित होते हैं तो आपका पहला जो प्रमोशन मिलेगा वो प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कहते हैं। और ये जिला कार्यालय में इनकी पोस्टिंग होती है। जिला के जो आईसीडीएस के कार्यालय होते हैं, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कार्यालय होते हैं, उनमें इनकी पोस्टिंग होती है। तो इनको प्रोजेक्ट ऑफिसर या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कहते हैं। और इनके ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो जनरली डीएम होते हैं, ठीक है। इनका प्रमोशन, सीडीपीओ का प्रमोशन जो होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में होता है। उसके बाद डीएम से जस्ट ऊपर अगर डीएम की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के ऊपर जो होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद डिप्यूटी सेक्रेटरी होंगे, फिर सेक्रेटरी होंगे या डायरेक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन मुख्यतः देखा जाता है कि इनका प्रमोशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के रूप में तो ये डीएम ही होते हैं। तो जनरली इनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में होता है और ये ज्वाइंट मतलब सेक्रेटरी होते होते रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका प्रमोशन का भी अच्छे खासे स्कोप है, ठीक है। और वर्क प्रोफाइल तो आप देख ही लिए। वर्क प्रोफाइल के मामले में भी देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल है और काफ़ी वेरिएशन वाला जॉब है। और साथ साथ इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। बैचलर पोस्ट है ग्रुप बी के अंतर्गत। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सीडीपीओ के जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अगर सीडीपीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो जॉब प्रोफाइल के बारे में जान सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।